हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पूरा रूट का प्रॉब्लम आज दूर करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि जितना भी रूट का प्रॉब्लम है आज एकदम बिल्कुल सब सारा खत्म हो जाएगा। आज के बाद कोई भी रूट का दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज ये वीडियो देखिए अच्छे से, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से रूट समझ में आएगा। अगर कभी भी हमेशा से बचपन से ही सबको रूट में दिक्कत होता है, तो आज जो है रूट का जितना भी दिक्कत है सब आज खत्म हो जाएगी। तो इसको अच्छे से देखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम ऑन पॉइंट एक एक पॉइंट लिख को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, जब भी कोई रूट में कोई भी चीज होता है, जब सेम चीज को सेम चीज से गुना करते हैं तो हमेशा सेम चीज आता है। जैसे हम एक चीज लिखे, एक पॉइंट लिखे, अब इसको एज अ एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे √2 है और गुना करेंगे हम √2 से, तो इसका आंसर 2 ही आता है। अब हम ये भी जानेंगे ये 2 ही क्यों हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 2 क्यों हुआ, तो इसका कारण है कि जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है √4 होता है। तो 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है, जब इसमें जब किसी चीज का स्क्वायर जब 2 पुर जाता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो इसका आंसर होता है 2। वैसे रूट का जो है, रूट का मतलब ही होता है 1/2। इसका मतलब है 2 इस पे 1/2। जब 2 कट जाता है तो सिर्फ 2 पे पावर 1 बचता है, जो मेरा 2 आंसर होता है। इस वजह से हम समझते हैं कभी भी जब सेम टू सेम को, जब √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 7 ही होगा। अगर हम रूट हाथी को मल्टीप्लाई करें रूट हाथी से, तो हमेशा हमको हाथी ही आएगा। इसका मतलब है कि जब सेम चीज, जब सेम चीज पे रूट रहे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या आता है, वही सेम आता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ गए हम लोग, और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो अब देखिए, ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा। बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई देंगे। फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 2 जा 4, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी हम देखते हैं। जब एक चीज रूट में रहे और एक चीज रूट में ना रहे तो वो हमेशा रूट के बाहर में ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप पॉइंट देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3a से, तो ये भी रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है। तो जो भी रूट के बाहर है तो वो ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, √a का √a रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। हम लोग सोचेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है √9, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये रूट के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी रूट के बाहर है और ये भी रूट के बाहर है। रूट के बाहर है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 होगी, और √3 को √3 से √3 का √3 रह जाएगा। अगर 2√2 को फिर अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी रूट के बाहर है और ये रूट में नहीं है। तो जो रूट में नहीं है सेम को सेम वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और √2 का हो जाएगा यहाँ पे √2। ये कभी भी रूट के अंदर नहीं जाएगा। उसका कारण ये है कि ये भी रूट में नहीं, ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, और ये रूट में नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई किए और इसको सेम का
सेम हम वैसे ही रहने दिए। 3 नंबर देखते हैं। जब a रूट x को मल्टीप्लाई करते हैं b रूट y से तो क्या होता है, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, a b से मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी, और रूट के अंदर वाला जो रहता है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है x इंटू वाई। तो a को b से करते हैं तो a b, और रूट अंडर x को y से करते हैं तो x y होता है। अब इसको हम जस्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, जब 2 रूट 3 रहता है और 4 रूट 6 या कुछ भी हो तो ये जो बाहर में है ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, और रूट के अंदर जो 3 है, रूट के अंदर जो 6 है, तो रूट वाला जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18 होगा। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हमको रहे 6 रूट 2 मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 रूट 3, तो हम देखते हैं कि ये भी रूट वाला है और ये भी रूट वाला है। जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो हमेशा रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, जो बाहर में रहता है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। जैसे समझ सकते हैं 6 है, 8 है और 2 है, तो ये सब रूट के बाहर है, तो ये वैसे होगा। तो 6 8 जा 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा, 96, और ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे से रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6, ये कभी बाहर रूट के नहीं आएगा। जो रूट के अंदर रहता है उसको रूट के अंदर से गुना करते हैं, जो रूट के बाहर रहता है उसको रूट के बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हम समझते हैं और अच्छे तरीके से। और कुछ एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3, तो देखेंगे ये सिर्फ रूट वाला है, इसके अलावा कोई नहीं है रूट में। तो जो बिना रूट वाला है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और सिर्फ रूट में ये है तो जितना भी है तो इसको लिखेंगे रूट 3। जो रूट के बाहर में है उसको रूट के बाहर वाले से, सब सिंपली हमको यही समझना है कि जो रूट के बाहर रहेगा उसको रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के अंदर रहेगा उसको रूट अंदर वाले से गुना करेंगे। और भी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जितना भी रूट का प्रॉब्लम होता है वो सबको आज हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद रूट का दिक्कत हो ही ना कभी, ठीक है ना। जितनी भी रूट्स का प्रॉब्लम है वो एक बार में समाप्त हो जाए। चलिए देखिए, जैसे 6 अब क्या करेंगे, इसमें जो रूट के अंदर में है, जो रूट के अंदर में है, जो रूट के अंदर में है, बस सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है, जो बाहर में है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, और जो सिर्फ रूट के बाहर में 4 है तो इसको लिख देंगे 4 के बाहर। अब क्या करेंगे, 4 को अंदर रहने देंगे और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 8 से करेंगे 48, 48 को 2 से करेंगे तो 96। अब क्या करेंगे, 96 को तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, तब यहाँ पे हमको करना पड़ता है गुणनखंड, जिसको बोलते हैं फैक्टर। तो 96 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो ये 48 12 बार में 2 6 2 3। अब जो फैक्टर आया तो इसमें समझिए जोड़ा खोजते हैं या दोस्त खोजते हैं, बस 2 दोस्त खोजना है, ठीक है। 2 दोस्त, ये 2 है, इसका दोस्त ये हो गया, दूसरा 2 है, इसका भी दोस्त ये हो गया। अब ना इसका दोस्त मिला है ना इसका दोस्त मिला है। अब बोलेंगे इसको, ये भी तो इसका दोस्त हो सकता है, इसका दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 अलग है और ये 3 अलग है। यानी कि ये जो है ना अपना दोस्त खोजता है। अगर 2 है तो हम 2 को ही खोजेंगे, 3 है तो 3 को ही खोजेंगे। तो ये 2 था तो सिर्फ 2 को खोजा, तो हम इसको लिखेंगे 4 अंडर, अगर 2 का स्क्वायर रहता है तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2। अगर हमको 2 इंटू 2 लिखा रहे तो हम इसको 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सबको अगर लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हम सिर्फ इसको 2 इंटू 2 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर,
बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, तो इसी को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो इसका सिर्फ जोड़ अब मिल गया या साथी मिल गया, दोस्त मिल गया है। तो जिसका दोस्त मिलेगा वही बाहर जाता है घूमने, जिसका दोस्त मिलता है वही कहाँ जाता है, बाहर घूमने। जिसका दोस्त नहीं मिलता है वो अकेला घर में बैठा रहता है। ठीक है, तो इसका भी दोस्त मिल गया है और इसका भी क्या हो गया है, दोस्त मिल गया। तो दोनों को कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। 4 इंटू 2 इंटू 2, और ये इसका दोस्त नहीं मिला था तो ये घर में ही बैठा रहेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16। रूट अंडर 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 आंसर। बस इतना ही समझना है। और एक एग्जाम्पल और देखिए हम समझाते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगर रूट अंडर 512 अगर हमको फंसा हुआ है तो हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, थर्टी 2 बार में, 2 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 बार में और 2 2 बार में। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोस्त ढूंढेंगे या किसी का साथी ढूंढेंगे। जैसे 2 है तो इसका साथी ये है, तो हम इसको 2 का साथी है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। बस एक तो वैसे बच गया है, तो एक तो बच गया तो ये घर में रहेगा, बाकी सब बाहर निकलेगा। कैसे इसको समझते हैं, ये एक दोस्त है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ठो है तो 2 का दोस्त है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई। फिर ये 2 का स्क्वायर है तो इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर ये भी 2 इंटू 2 है, इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर इसको भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर। सिर्फ इसी का दोस्त नहीं मिला, इसको रहने देंगे 2। अब क्या करेंगे, इसका सबका दोस्त मिल गया है। दोस्त मिल गया तो तुरंत जाएगा बाहर घूमने, तो बाहर आएगा तो सब आ जाएगा बाहर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और सिर्फ इसका दोस्त नहीं मिला है तो ये सिर्फ रूट में रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 रूट 2। इसी तरह से जितना भी रूट में प्रॉब्लम रहता है वो हम इसी तरह से गुणनखंड करके आराम से सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जितना भी रूट्स प्रॉब्लम समझाया गया है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट